लाइफ को, जीवन को डिवाइड किया। जैसे पहले तो सिर्फ और सिर्फ भगवान थे ना, भाई कहीं अग्निदेव, कहीं इंद्रदेव, कहीं अलग अलग भगवान। लेकिन अब लाइफ, इंसान की इंपॉर्टेंस बढ़ी बेटा। इससे पहले इंसान की इंपॉर्टेंस कम थी। याद करो, ब्राह्मण का नाम 15 बार आया, एक का 9 बार आया, क्षत्रिय का, वैश्य शूद्र का एक एक बार। गाय इंपॉर्टेंट थी उनके लिए, है ना। और कृषि भी कम इंपॉर्टेंट थी, सिर्फ 24 मंत्र थे। गाय इंपॉर्टेंट थी। और अगर देखें तो देवताओं की बड़ी स्तुतियां करते थे। लेकिन अब जिंदगी थोड़ी बदल रही थी, जीवन बदल रहा था। कैसे? लाइफ को इन लोगों ने, आदमी की लाइफ को 100 ईयर्स में डिवाइड किया। इससे पहले कभी ये सोचा ही नहीं। उपनिषद में लिखा, और ये किस में? एक उपनिषद में जिसका नाम है जाबालोपनिषद। एक है छांदोग्य, छांदोग्यो, छांदोग्य और उपनिषद अलग लिख देती हूँ। उपनिषद इकट्ठा करोगे तो छांदोग्योपनिषद, इसके ऊपर ओ की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद। उपनिषद याद करो 108 थी, मैंने आपको पढ़ाई थी। इन पे 10 में एक थे ना हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने टीका टिप्पणी भी लिखी थी। ये जाबाल उपनिषद, जाबाल लोपनिषद, ओ मतलब ये जाबाल एक वर्ड है और वो उपनिषद है। अब इसमें क्या किया गया? इसमें लाइफ को 100 ईयर्स में डिवाइड किया गया। और 100 ईयर्स कैसे? बच्चे के जन्म से लेके 25 साल, फिर 26 साल से 50 साल, फिर 51 साल से 75 साल, 76 से 100। ये मानते थे एक एवरेज इंसान पैदा हो गया तो 100 साल तो जिएगा ही जिएगा। तब पोल्यूशन नहीं था बेटा, गंदगी नहीं थी, बड़ा साधारण सा खाते थे। जो प्राकृतिक मिला वो खाते थे। नदियों के पास जो पैदा होगा तो ना तो इनके पास कोई यूरिया था। इनकी खाद क्या थी? गाय का गोबर। और ये कोई बहुत सालों तक भी एक खेत से इनको कुछ नहीं उगाना, क्योंकि इनकी तो खेती कुल मिला के 3-4 महीने की है। तो जहां मिट्टी ने जो दे दिया इन्होंने वो खा लिया। थोड़े से गेहूं उगा लिए, थोड़े से अपने धान उगा लिए, थोड़ा सा जौ उगा लिया। ये ऐसा नहीं हमारी तरह की छोटे से एकड़ में पता नहीं कितने टन उगाना चाहते हैं। बड़ा नॉर्मल सी लाइफ थी। तो इनकी लाइफ को 4 हिस्सों में बांटा गया। शुरुआत जो देख रहे हो ये कहलाते थे, इस टाइम पे बच्चे को 0 ईयर्स का तो कोई उठ के एकदम से पढ़ने जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी 25 साल तक, जब बच्चा 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का होता तो उसके घर परिवार वाले उनको घर से भेजते थे कि भाई जाओ तुम पढ़ लिख के आओ। इस आश्रम को कहा जाता था ब्रह्मचर्य आश्रम, क्योंकि इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। और ये ब्रह्मचर्य आश्रम बच्चे को काबिल बनाता था। आज भी तो हम स्कूलों में जाते हैं, ये काबिल बनाने के लिए था। और यहाँ जाके ना बच्चा, जैसे आज के तुम स्कूल में बच्चे को भेजते हो तो देखो सुबह उठने का एक नियम बन जाता है, सुबह ब्रेकफास्ट करने का, नहाने धोने का, किताब कॉपी सेट करने का, अपना स्कूल में जाके पढ़ने का, बैठ के लिखने का एक रूल बना, डिसिप्लिन बनता है। ऐसे ही ये था। तो अपने बच्चे को अच्छी वरना तो पड़ा सोता रहेगा बच्चा, 12 बजे 1 बजे उठेगा जैसे छुट्टियों में उठते हैं। तो राजा, जो क्षत्रिय थे, जो ब्राह्मण थे और वैश्य थे, इन तीनों ने अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य आश्रम में भेजना शुरू किया। शूद्र के बेटे को कोई ना ब्रह्मचर्य आश्रम में बुलाएगा, क्योंकि यहाँ स्कूल जाने से पहले, या आश्रम बेसिकली जाने से पहले, एक तरह का एक संस्कार था जिसे कहा जाता था यज्ञोपवीत। अब ये क्या है? पवीत, यज्ञोपवीत। इसमें बेटा किसी भी बच्चे की जब उम्र 8 साल 9 साल हो जाती, भाई अब बड़ा हो गया, समझदार सा हो गया, ठीक ठाक हो गया, मतलब बिना माँ के भी रह सकता है, बिना बाप के भी रह सकता है, किसी के अंडर बातें सीख सकता है। तो उसको एक संस्कार था हमारे हिंदू कल्चर में, सनातन धर्म में, यज्ञोपवीत। उसको ना जनेऊ, व्हाइट सा धागा देखा हो ना, कई लोग पहनते हैं, जनेऊ धारण करवाते थे। और एक तरह से उसमें मंत्रोच्चारण करते बैठते, फिर उसको भी, माँ को भी समझाते कि अभी बच्चा जो है, अगर तुम इसको यहाँ रखोगे तो इसकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाएगा, यहाँ पढ़ा पढ़ा कुछ नहीं सीखेगा। अब इसको भेजो घर से बाहर किसी गुरु के आश्रम में, वहां रहेगा, भाई जमीन पे सोएगा, अकल आएगी कि मेरे पिताजी मुझे अगर सोने के लिए बढ़िया मखमली कुछ कालीन दे रहे हैं तो मैं कितना ब्लेस्ड हूँ। जैसे होता है ना भाई, कद्र भी तो आनी चाहिए। फिर कहते हैं जंगलों में जब ये खुद खाना इकट्ठा करेगा, लकड़ियां बीन के लाएगा, आग जलाएगा, रोटी सेकेगा, तो इसको अक्ल आएगी। फिर गुरुजी जो है सुबह उठा देंगे 4 बजे, मेडिटेशन करवाएंगे, योगा करवाएंगे, बाहर घूमने जाएगा, जंगलों में जानवरों को देखेगा, कोई घायल पक्षी मिलेगा, कोई शेर मिलेगा, तो सबके साथ इसको कैसे अटेंटिव रहना है, कैसे बचना है, कैसे शिकार करना है, सब सीख जाएगा। तो इस तरह से इसके अंदर स्किल्स आएंगी लाइफ को जीने की। अब जैसे उस टाइम पे ना बेटा, आजकल की तरह पेरेंट्स नहीं थे कि अमीर है, राजा है, तो अपने बच्चे को ऐसे पकड़ कर, नहीं नहीं नहीं, राजा का बेटा भी यज्ञोपवीत धारण करेगा, सब त्याग देगा, सारे ऐशोराम, पिताजी होंगे राजा लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, रूल था। और यज्ञोपवीत धारण करना, जनेऊ धारण करना, ये एक संस्कार का पार्ट था, हर किसी को करना होता था। फिर वो अपने वहां जाते और गुरु जी के, मैंने स्कूल लिखा है यहाँ, उनके हिसाब से लिखे तो आश्रम
में जाते और फिर वहाँ अपना तो खाना बनाना ही बनाना, गुरुजी का भी, अपने भी कपड़े धोने, उनके भी साफ सफाई करनी। तो एक तरह से सुबह उठना, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े जो है वो करना, फिर गुरुजी के पास बैठ के ज्ञान हासिल करना, फिर अपने यार दोस्तों में बैठ के बहस करना कि भाई क्या हुआ क्यों हुआ, तर्क के बारे में, फिर चीजों को, फिर कभी धनुष चलाना सीखना, कभी भाला फेंकना सीखना। तो पूरा दिन बड़ा प्लान्ड था इन लोगों का। ये 25 साल का लड़का जब होके लौटता तो ये एक समझदार, ताकतवर, स्किल्ड लड़का था जो अब राज भी कर सकता है, व्यापार भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक खास बात जानते हो, ये यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को, उनके बेटों को, क्षत्रियों को और वैश्यों का था। शूद्र के बेटे को कोई यज्ञोपवीत धारण करने का हक नहीं था। और इसीलिए इन 3 कम्युनिटीज को द्विज कहा जाता था। दूसरा जन्म, 2 बार जन्मा, एक तो माँ के पेट से जन्मा और दूसरा जब ये एक अच्छा इंसान बनने के रास्ते पे अपनी लाइफ को ले चला तो अब ये गुरु का शिष्य बन गया, चेला बन गया, उनका भक्त बन गया। तो ये था द्विज, 2 बार जन्मा, यानी दूसरा जन्म। जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करने जाता तो मानते थे दूसरा जन्म हो गया इसका, ठीक है। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम का काम था। इसमें किन लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया? शूद्रों को। ना तो वो यज्ञोपवीत जनेऊ धारण कर सकते, ना वो संस्कार करते थे उस तरह का। फिर वो पढ़ लिख के समझदार बन के तीर चलाना आ गया, भाला चलाना आ गया, प्लानिंग्स आ गई, चालाकी भी उसको सिखाई गई, क्योंकि आगे जाके राज भी तो करना है, व्यापार भी तो करना है। यहाँ आता तो आने के बाद पिताजी माताजी बड़े खुश होते, भाई सोचो 8 साल का लड़का गया था, जवान आदमी बन के आया और संस्कारी है आके, क्योंकि गुरु के तो सुबह उठ के पैर छूने हैं, तो माँ के पैर छू रहा है, सुबह टाइम पे उठ रहा है और खेतों में जा रहा है, तो सारी स्किल सीख गया। अब वो उसकी शादी कर दी जाएगी और वो जिस उसमें एंटर करेगा उसे कहेंगे गृहस्थ। ये ब्रह्मचर्य को इंग्लिश में भी ब्रह्मचर्य ही लिखा हुआ है और गृहस्थ को गृहस्था लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है बेटा ये, ठीक है। तो गृहस्थ, गृह का मतलब घर। अब उसकी शादी होगी, अगर उसकी मैरिज होगी, शादी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है भाई कोई दूसरे घर से लड़की आएगी, दूसरे के साथ एडजस्ट करना, फिर अपना एक परिवार होना, फिर उस परिवार के लिए काम करना, फिर अपनी जिंदगी को बेहतर, बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए ये 25 साल मिलते थे। इसमें आपको अपनी संतान की उत्पत्ति हो गई तो फिर उसको भी 5-7 साल बाद आपको भेजना पड़ेगा। तो एक तरह से इंसान जो 25 साल उसने जो सीखा उसको इस्तेमाल करता था। इसमें राजा राज करता था कि भाई अब वो राज्याभिषेक होगा, उसका पढ़ लिख के आ गया वो। अगर ब्राह्मण है तो घूम घूम के शिक्षा दीक्षा देगा और वैश्य है तो व्यापार करेगा। तो तीनों अपने काम को परफेक्ट तरीके से निभाएंगे। इस स्टेज में शादी ब्याह होगा, इनकी अगली पीढ़ी बढ़ेगी। तो एक तरह से पितरों का ऋण उतार दिया कि हमें ये जन्म आपने दिया, हमने आपकी पीढ़ी को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। इस टाइम पे शादी ब्याह होते घर गृहस्थी के काम। अब जब ये आदमी 50 साल का होता तो इसका बेटा वापसी की तरफ आ जाता। अब इसका बेटा भी तो वापस आने वाला है जो गया हुआ है पढ़ने लिखने, क्योंकि 5-7 साल में गया तो वापस भी तो लौटेगा। जब इसका बेटा आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी भी आती ही शादी करेगा। यानी जब ये 50-55 साल का होगा तो इसके बेटे की शादी हो जाएगी, पर 25 के बाद शादी हो जाएगी। ये 25 का आया तो 26वें साल में शादी होगी, 27 में इसका बेटा हो गया। अब जब ये इसका जीवन आगे बढ़ा तो बेटा भी तो जवान हुआ। जब ये गृहस्थ आश्रम के एंड में आने लगा 50 के लपेटे में तो उसका बेटा जवान हो गया। अब इसके बेटे की शादी होगी, इसके बेटे की शादी होगी तो नई नई बहू घर आएगी। अब उस बहू को हर टाइम ससुर का घर पे रहना नहीं पसंद आएगा। तो धीरे धीरे इसको समझ में आया कि बस अब मेरी जिम्मेदारी लगभग लगभग हो गई, ये बच्चे थोड़े भी नौजवान हैं भैया, इनको गाइडेंस की जरूरत है, मैं कुछ साल इनका साथ दूंगा लेकिन अब मैं घर में थोड़ा थोड़ा कम रहा करूंगा। यानी आदमी ने यहाँ आंशिक रूप से अपना गृह त्यागना शुरू कर दिया। आंशिक गृह त्याग, ऐसा नहीं कि छोड़ के चला गया घर, लेकिन सुबह निकलता है अब ये और रात में वापस आता है। चाहे व्यापार का नाम ले लो या कहीं इकट्ठे बैठता है, कुछ भी कह लो, अब ये घर में कम आता है क्योंकि अगली पीढ़ी आ गई, बहू आ गई। जिसकी बहू आ गई उसका अब जैसे ससुर है जेठ है घर में थोड़ी ना आते हैं। पुराने जमाने में तो बेटा हमारे नॉर्मल घरों में भी हमें याद है, हमारे दादा या जो हमारे ताऊ जी थे वो सिर्फ खाने के टाइम पे घर आते थे, वरना घेर हुआ करते थे अलग जगह जहाँ आदमियों को रहना होता था। तो ऐसे ही ये लोग थे कि भाई आंशिक गृह त्याग कर दो, अब तुम्हारा घर नहीं है ये। पहले इसी का घर था, इसी की वाइफ, इसी के बच्चे। अब इसके बच्चों की शादियां हो गई, इसके बेटों की, तो अब ये धीरे धीरे अपना गृह त्याग कि भाई ठीक है मैं अलग। लेकिन इस आश्रम का नाम आंशिक गृह त्याग नहीं थे समझाने के लिए, इसका नाम था, क्या नाम था इसका? ये था वानप्रस्थ। यानी अब ये कभी कभी मेडिटेशन के लिए वन में जाता है और वहां बैठ के तपस्या करता है, शाम को लौट आता है। ऐसा नहीं कि घर त्याग गया, लेकिन अब ये कहता है भाई तुम्हारा घर बार तुम संभालो, तुम्हारे बीवी बच्चे। अब इसके बाद जो सबसे अगली स्टेज आएगी, चौथी स्टेज, वो चौथी स्टेज कहलाएगी सन्यास। अब धीरे धीरे इसका बेटा, सोचो जब ये 75 का हुआ ये आदमी, तो इसका बेटा 50 के लपेटे में आ गया। अब इसका बेटा बड़ा हो गया, उसके बेटे के बच्चों की शादी के दिन आ गए। फिर ये कहेगा बस भैया मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, मैंने गृहस्थी भी बसाई, मेरे बच्चे भी मैंने जवान
करके शादी ब्याह किया। अब उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो अब मेरा रहना ठीक नहीं है। अब यहाँ मेरा बेटा जो है वो दादा की तरह रहेगा, मेरा टाइम अब जाने का आ गया। तो फिर ये सबसे विदा लेता, ये संन्यास धारण कर लेता। देखो ये लोग कितने ज्यादा बेटा कूल माइंड के थे ना। आजकल के बहुत सारे बुजुर्गों को तो ये चिंता लगी रहती है, हाय क्या होगा क्या होगा। ये लोग कितने ज्यादा फ्री माइंड थे कि बस अब हमारी जिम्मेदारी पूरी, अब हम सब त्याग देंगे, चाहे हमारे घर में अच्छे पकवान बनते हो, हमारा बहुत बड़ा महल हो, हमारे घर में सब ऐश्वर्य, हम छोड़ देंगे सब और कहाँ चले जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, सब कुछ त्याग देंगे। तभी बेटा ये इतना जीते थे, ये बहुत समझदार लोग थे। लेकिन आज ऐसा जीना बड़ा मुश्किल है। उस टाइम क्या बीमारियां नहीं होंगी? होंगी भैया, किसी के घुटने में दर्द तो तब भी होता होगा ना, किसी की कमर की हड्डी में तो तब भी खिसक जाती होगी। लेकिन ये लोग ये नहीं थे कि नहीं अब तो बेटा ही करेगा, बहू ही करेगी, या हम हाय हमारा जबरदस्ती से करो। ये कहते हैं ठीक है भैया, जब जब मौत लिखी होगी आ जाएगी। हमने अपना सामाजिक जीवन बहुत बढ़िया जिया, हमने अपने रहते रहते अपने बच्चों को पढ़ने लिखने भेजा, जब वो आए उनकी शादी ब्याह किया, उनके बच्चे भी बड़े हो गए। अब मेरा बेटा खुद 50 साल का होने वाला है। अब मैं घर में बैठता अच्छा नहीं लगता, और पहले मैंने घर पूरी तरह संभाला, फिर मैंने घर को आधा संभाला आंशिक, क्योंकि मेरा बेटा बड़ा हो गया था। फिर उसकी वाइफ आ गई, उसके बच्चे संभाले घर। पर लड़ना पड़े, गड़बड़ ना हो, कोई गलत डिसीजन ना ले लें, तो इसलिए मुझे टाइम टू टाइम घर जाना पड़ता था। मैं आंशिक रूप से घर त्याग, लेकिन अब मैं फ्री हूँ, मेरा बेटे का भी पोता पोती होने वाले हैं, अब मैं संन्यास लूंगा। तो उस टाइम पे ये घर को पूरी तरह छोड़ देते, इसे कहा जाता था संन्यास आश्रम। फिर ये कहीं दूर जाके बिल्कुल जब बीमार हो जाते प्राण त्याग देते। बेटा कितनी अच्छी लाइफ है देखो। जैसे भाई मरने के करीब होते तो अपने घर की तरफ कि भैया बस अब एक आधे दिन के रह गए। लोगों में ना सच में जैसे सच्चाई थी, ईमानदारी थी, कि काम जो जैसा समझाया वैसा ही करता था। पूरी सोसाइटी ऐसा करती थी। तो लाइफ के 4 फेजेस थे। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य से अगला फिर गृहस्थ, फिर वन में जाएंगे, कभी कभी वापस आएंगे, मतलब आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, फिर सन्यास ले लेंगे। लाइफ को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। ये सब बातें कहाँ लिखी हैं? जाबाल उपनिषद में, और क्या बताया, छांदोग्य उपनिषद में। तो जिंदगी के पड़ाव कितने हैं? 4। लेकिन क्या सब जाएंगे पढ़ने, द्विज धारण करने, दूसरा जन्म, वो यज्ञोपवीत जिसमें वो डोरा पहनते थे? नहीं, वो सबका हक नहीं था, वो सिर्फ 3 कम्युनिटी का हक था। ब्राह्मणों का अपने बेटों को तो पढ़ाएंगे, क्षत्रियों को क्योंकि विद्या देनी है। अब ये जो थे पांडव और कौरव, देखा नहीं, ये अपने गुरु, कुल गुरु थे इनके, तो उनके पास विद्या लेते थे, तीर कमान चलाना, भाला फेंकना। भाई द्रोणाचार्य जो थे वही तो इनके गुरु थे। वो एक अंगूठा नहीं काट दिया था एकलव्य ने, क्योंकि उनको देखो क्या फील हुआ था कि कहीं मेरे स्टूडेंट से आगे निकल जाए। पर देखो इंसान में ईर्ष्या शुरू से रही है। वो कहने को तो भगवान के शिक्षक थे, वो भगवान के टीचर थे, लेकिन टीचर को हमेशा लगता है मेरा बच्चा आगे रहे। तो उन्होंने फिर देखा कि मेरे अर्जुन से ज्यादा काबिलियत इस लड़के में है, ये सिर्फ मेरी प्रतिमा बना बना के भी इससे ज्यादा अच्छा तीर कमान चलाता है, तो कल को ये कितना बड़ा बन जाएगा। लेकिन वो था क्या? शूद्र, भील था। भील जाति को शूद्र मानते थे। तो उन्होंने देखा कि एक शूद्र का लड़का बिना किसी गुरु के मेरी सिर्फ प्रतिमा बना के, और मेरे इस क्षत्रिय राजा के बेटे से मैं क्या जवाब दूंगा कि मैंने क्या तैयारी कराई कि भाई आपके बेटे से अच्छा एक भील का लड़का है। तो फिर उसने सोचा कि ये ना बन पाए तो याद करो उसका अंगूठा मांग लिया था, जिससे वो धनुष बाण पकड़ के चलाते थे। अगर अंगूठा ना हो तो धनुष पकड़ा ही ना जाए। और वो कितना ग्रेट लड़का था, कितना अच्छा शिष्य था कि उसने कहा गुरु दक्षिणा में जो मांग लिया अपना अंगूठा काट के दे दिया। आज भी हरियाणा के गुड़गांव में एक मंदिर है बेटा, सिर्फ एक ही मंदिर है धरती पर, एकलव्य मंदिर, और जंगल के बीच में बताते हैं वो मंदिर है एकलव्य मंदिर। तो भील जाति के लड़के ने अपना अंगूठा दे दिया सिर्फ गुरु के एक बार कहने पर। तो वो तैयार नहीं करना चाहता था उस भील को, क्योंकि वो क्या था? शूद्र था। ठीक है, और ये तो किताबों में लिखी बातें हैं, मैं अपने मन से नहीं बना रही हुई है। चलो अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।